लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद जब वह मिशन पवेलियन में मिशन चुनने के लिए जाता है तब वह मिसान की टीम में शामिल होकर के उनके साथ लेवल 2 मिशन पर जाता है। मगर उस मिशन पर जियान फेइकोंग और टूलिन दोनों ही चेंजिंग को देख करके उसे मारने के लिए प्लान करते हैं। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिसान की पूरी टीम का सामना एक ब्लैक बुल बीस्ट से हो जाता है। हालांकि यह ब्लैक बुल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि मिसान पूरी टीम के साथ होने के बावजूद भी उससे डरती हैं। मगर इस पर चेंजिंग इस ब्लैक बुल को देख करके सोचने लगता है यह मिशन तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है, क्योंकि यह ब्लैक बुल बीस्ट मेरे सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सीनियर हान और बाकी सभी लोग हैं, जिस वजह से मैं उनके सामने इस ब्लैक बुल को अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वह ब्लैक बुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से मिसान की पूरी टीम उससे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। यह देख करके चेंजिंग जानबूझ करके इस ब्लैक बुल के ऊपर एक अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। मगर साथ में वह यह भी नोटिस करता है कि इस ब्लैक बुल का डिफेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसके अटैक का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इधर मिसान चेंजिंग को डायरेक्ट अटैक करता हुआ देख करके हैरान हो गई होती हैं, लेकिन उनकी टीम के बाकी मेंबर्स चेंजिंग की हेल्प करने के लिए उस ब्लैक बुल के ऊपर अटैक भी करते हैं, जिसे देख करके अब मिसान भी 9 लेवल मिस्टीरियस वेपन गिफ्ट का इस्तेमाल करती हैं। तब हम देखते हैं कि मिसान के अटैक के हिट करते ही वह ब्लैक बुल बीस्ट यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चेंजिंग उस बीस्ट के पीछे जाते हुए मिसान से कहता है आप लोग यहाँ के स्टार अर्थ ग्रास को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इस ब्लैक बुल को दूर छोड़ करके आने की कोशिश करूंगा। यह सुन करके मिसान चेंजिंग को रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं चेंजिंग वह बीस्ट खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मगर चेंजिंग बिना रुके आगे बढ़ते हुए कहता है मिसान आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर के लुओसी मिसान से कहती है चेंजिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, पर फिर भी मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इस पर जियांग कहता है चेंजिंग उस बीस्ट के पीछे गया है, जिसका मतलब है कि उसके पास सच में उसे प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका है, या तो यह भी हो सकता है कि वह सिर्फ उस बीस्ट को यहाँ से दूर ले जाना चाहता है ताकि हम लोग यहाँ से स्पिरिट अर्थ ग्रास को कलेक्ट कर सकें। यह सुनकर के मिसान कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से यहाँ के स्पिरिट अर्थ ग्रास को कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग टाइम रहते हुए उसकी मदद के लिए पहुँच सकें। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जियान फेइकोंग के ऊपर आता है, जो यह सब कुछ देखने के बाद कहता है शायद मौका हमारे हाथ में आ गया है। यह सुन करके टोलिन उससे कहता है मेरे ख्याल से चेंजिंग खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है, नहीं तो अगर मैं उसकी जगह पर होता तो कभी भी टीम का साथ नहीं छोड़ता। ऊपर से उसने ब्लैक बुल जैसे पावरफुल बीस्ट से भी पंगा लिया है। इस पर जियान फेइकोंग की टीम का एक मेंबर कहता है भले ही वह ब्लैक बुल थोड़ा बहुत घायल हो गया है, मगर फिर भी वह चेंजिंग को मारने के लिए काफ़ी है, इसलिए शायद हमें उसके पीछे जा करके कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यह सुन करके जियान फेइकोंग कहने लगता है आखिर में इसका क्या मतलब है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे सामने अकड़ दिखाने वाला चेंजिंग इस तरह से मारा जाए, पर कोई बात नहीं, मैं पूरा मौका ढूंढने की कोशिश करूँगा कि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो। यह कहने के बाद जियान फेइकोंग इन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर रुक करके मिसान की टीम के ऊपर नजर रखो, जिसके बाद अगर मिसान अपनी बाकी टीम के साथ में चेंजिंग की मदद करने के लिए जाती हैं तो तुम लोग उनसे पहले मेरे पास पहुँच करके मुझे अलर्ट कर देना। यह कहने के बाद जियान फेइकोंग किसी फ्लाइंग ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए सीधा चेंजिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तब हमें दिखाते हैं कि उस ब्लैक बुल के सामने चेंजिंग पहुंच गया होता है, लेकिन जैसे ही वह ब्लैक बुल चेंजिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, चेंजिंग सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उसे तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल तुरंत उस ब्लैक बुल को रिफाइन करके चेंजिंग को उसकी टेक्निक दे देता है। तब चेंजिंग खुश होते हुए कहता है अब मैं जल्दी ही पावरफुल बुल डीमन फीस्ट टेक्निक को भी प्रैक्टिस करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। पर इतनी देर में चेंजिंग नोटिस करता है कि यहाँ पर जियान फेइकोंग ने यह सब कुछ देख लिया है। इधर चेंजिंग के नोटिस करते ही जियान फेइकोंग उससे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही थी। इधर चेंजिंग जियान फेइकोंग को देख करके सोच रहा होता है इसके पास तो एक फ्लाइंग ट्रेजर है, इसलिए अगर मैं इसे यहाँ से जाने देता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को छुपाना पॉसिबल होगा। वहीं जियान फेइकोंग चेंजिंग से आगे कहता है स्टार्टिंग में तो मैं बस तुम्हें अपने गुस्से की वजह से जान से मारना चाहता था, जिस वजह से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पास इतना वैल्यूएबल ट्रेजर हो सकता है, पर ऐसा लगता है कि गॉड भी मेरी मदद करना चाहते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आता ही नहीं। यह सुन करके चेंजिंग पूछता है आखिर में तुम क्या करना चाहते हो। तब जियान फेइकोंग पूरे कॉन्फिडेंस से बताता है यह तो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें जान से मार करके तुम्हारे ट्रेजर को हासिल करना चाहता हूँ। इस पर चेंजिंग फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या तुम सच में ऐसा ही करना चाहते हो। तब जियान फेइकोंग पूरे एटीट्यूड में कहता है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मिसान और उनकी टीम तुम्हें बचाने आने वाली है, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं वे लोग तुम्हारे मरने से पहले यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। यह सुनते ही चेंजिंग भी फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें जान से मार दिया। इस पर हम देखते हैं कि जियान फेइकोंग किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है,
मगर चेंजिंग उसके इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए एक साथ अपनी 2 टेक्निक्स को एक्टिवेट करके खुद को डिफेंड करता है। इसी के साथ में चेंजिंग को जैसे ही मौका मिलता है वह अपनी व्हाइट टाइगर स्लैश टेक्निक को भी इस्तेमाल करता है, जो सीधा जा करके जियान फेइकोंग को बुरी तरह से हिट करती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जियान फेइकोंग काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया होता है, मगर फिर भी वह चेंजिंग के लास्ट अटैक को समझते हुए उससे कहता है, तुमने तो होली लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप को भी मास्टर कर लिया है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुमने ऐसा करने के लिए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। यह कहने के बाद जियान फेइकोंग एक पिल निकाल करके खा लेता है और खुद को हील करते हुए कहता है, चेंजिंग शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर कोई बात नहीं, जैसे ही मैं अपने फादर को सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के बारे में बताऊंगा वह तुम्हें जान से मार करके सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को हासिल कर लेंगे। इस पर चेंजिंग पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए वापस जाने दूंगा? तब जियान फेइकोंग तुरंत अपने फ्लाइंग ट्रेजर का इस्तेमाल करके यहाँ से जाते हुए कहता है, चेंजिंग शायद तुम भूल गए हो कि मेरे पास एक फ्लाइंग ट्रेजर है, इसलिए भले ही मैं तुम्हें फाइट में नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम किसी भी सिचुएशन में मुझे पकड़ नहीं पाओगे। यह सुन करके चेंजिंग मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता है मेरे पास भी फ्लाइंग ट्रेजर है। इसी के साथ चेंजिंग मो किंगलैंड के दिए हुए सिल्वर विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे जाता है। तब जियान फेइकोंग सिल्वर विंग्स को देख करके कहता है, आखिर में इसे यह ट्रेजर किसने दे दिया? मगर इतनी देर में हम देखते हैं कि चेंजिंग उसके पास पहुंच करके उसके ऊपर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिस वजह से जियान फेइकोंग इस जंगल के एक वैली में गिर जाता है। हालांकि चेंजिंग का अटैक इस बार इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियान फेइकोंग सच में मारा जाता है, मगर जब चेंजिंग उसे चेक करने के लिए उसके पास पहुंचता है वह यहाँ पर ढेर सारे इंसेक्ट बीस्ट की आवाज को सुनता है, जो तेजी से मर चुके जियान फेइकोंग को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। इधर चेंजिंग यह सब कुछ देख करके कहता है, मेरे ख्याल से अगर तुम दूसरों के साथ बुरा करते हो तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। तभी हमें इस जगह पर किसी ट्रेजर को दिखाते हैं, जिसे देख करके चेंजिंग कहता है, यह तो बहुत हाई लेवल का ट्रेजर लग रहा है, मगर फिर भी इन इंसेक्ट बीस्ट को देखते हुए मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। क्या कहने के साथ ही चेंजिंग मेसान और बाकी टीम मेंबर्स के पास जाने के लिए उनकी तरफ तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, अच्छा होगा कि मैं अपनी टीम के पास पहुंच जाऊं। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।